अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एक पेपर है जो 2000 में इसको पब्लिश किया गया है, केमिकल इंजीनियर्स। और यहाँ पे इस पेपर में जो है आपको ये बताया गया है कि जो सिंबॉलिक सॉल्यूशन है, सिंबॉलिक सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग मैपल। मैपल की मदद से हम सिंबॉलिक प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। इन सिंपल मैं सबसे पहले डायरेक्ट से वहाँ पे जाता हूँ जो हमसे हम लोगों ने सिंबॉलिक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की है। यहाँ पे आप जानते हैं ये y है, y1 y2 हम सिंपल मैट्रिक्स में इसको देखते हैं, और ये a है। इस तरीके से ये b है, और हमें y जो होता है वो a इनवर्स b। ये आप छोटे 9th लेवल पे ये चीज़ सीखते हैं कि अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो तो वो इस फॉर्म में लिखते हैं, और हम क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से इसको हल करते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया गया है ये एग्जांपल के तौर पे, और नीचे ये अगर 4 इक्वेशंस दी हुई हों, जैसे 4 अननोन हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे दिखाया गया है। इसके पहले तो मैंने रीस्टार्ट लिखा यहाँ पे, रीस्टार्ट। देन हमने यहाँ पे डिजिट जो हैं वो 5 ले लिए। ये जो वर्ड डिजिट लिखा हुआ है इसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी समझ में। ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, लेकिन जो हमने रीस्टार्ट का लिखा है, रीस्टार्ट का, उसको हमने ज़रूरी है कि हम उसे, अच्छा ये याद रखें मैं अभी जिस पे लिख रहा हूँ ये 2 डायमेंशनल है। इसको हम 1D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो स्क्रीन पे जो टाइप हो रहा है ये, जो कि इस पेपर में टाइपिंग हुई हुई है, ये 1D है। ये चीज़ें आपको मैंने सारी प्रोग्राम के अंदर बताई हुई हैं पहले, आपको बेसिक जो लेक्चर्स हैं उनमें। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले रीस्टार्ट लिखा, डिजिट हमने 5 ले लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है हमने उसको डिफाइन कर लिया। हेयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जैसे एच स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसने यहाँ पे स्क्वायर में प्रॉब्लम की हुई है, एच को जो है ना इसने यहाँ से, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। एच सॉरी, यहाँ पे आउटपुट जो होती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, पावर के लिए हमने ये लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर डाला, और बाकी जो है अब ये ठीक हो गया है एच स्क्वायर, और ये इक्वेशन बनी है। तो ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव है y ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक डिफरेंशियल के आगे हमने एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखा नहीं है। तो ये है हमारे पास है, यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आ रहा था। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको अगर वो नहीं पढ़ा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में लिख लिया, और ये h जो है ये इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और y के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको मैं, तो ये इक्वेशन लिखी गई है। अच्छा, अब इसके बाद है मेरे पास, मैंने n को 2 ले लिया था पहले, तो यहाँ पे मैंने ले लिया n को 2। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन एक है कि यहाँ पे जैसे n इक्वल टू 2 लिखा है तो इसको इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा, सेमी कॉलन और ये चीज़ें क्यों डाली हैं। वो जस्ट हमने इसलिए डाली हैं कि वी वांट टू जस्ट वांट टू असाइन देयर नेम, यानी 2 को हमने नाम दिया है n, और अगर हम इसका यूज़ नहीं करते, जैसे कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सेमी कॉलन के जस्ट इक्वल यूज़ करें, तो रिजल्ट जो है देखें तो ये चूँकि अभी n इक्वल टू 2 नहीं है, ये जो रिजल्ट है ये ओल्ड जेड को रीड कर रहा है। तो ये हमने उसको जस्ट नाम असाइन किया हुआ है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास है, अगर आप उस तरीके से भी लिखें तो जैसे मैंने लिखा है तो वो भी ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन जो है वो लिखी। अब देखें बाउंड्री कंडीशन में पहली जो बाउंड्री कंडीशन है 0 के ऊपर, ये हमने जस्ट नाम असाइन किए हुए हैं। याद रखें कि ये कोई चीज़ नहीं है, बाउंड्री कंडीशन नंबर से यानी 0 से, और जो है एंड वाली बाउंड्री कंडीशन। आपको पता है जब हम फाइनाइट डिफरेंस का यूज़ करते हैं तो इनिशियल और जो बाउंड्री वैल्यू होती है वो दी होती है हमें। तो ये है हमारे पास है जो सिंबल है, आप देख रहे हैं BY0,
ये मीन के इनिशियल साइड है और बी सी एल जो है दूसरी साइड है, जो कि एन टर्म से एक एक्स्ट्रा होती है हमेशा। इसका नाम हम लोगों ने रख लिया सी एल, इसका नाम रखा है, बल्कि ये इक्वल है सी नॉट के। इसको आप इक्वल की जगह माइनस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन है हमारे पास यूज़ दिस बाउंड्री कंडीशन टू दिस। हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे। आपको पता है ये बाउंड्री कंडीशन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो आप इस कमांड को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व बाउंड्री कंडीशन 0 विद वाई ऑफ 0, और ये एक स्टेप है। मैं इसको नई लाइन में अगर लेके जाऊँ, यानी मैं ऐसे करता हूँ कि ये अब देखें ये है, इसका नाम असाइन कर लिया वाई ऑफ 0। तो फिर हमारे पास है विद बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे जो डॉट पड़ा हुआ है इसको ख़त्म करना है, ये गलती से पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सॉल्व के साथ भी ये डॉट नहीं आना चाहिए। अब देखें मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फिर एरर आ रहा है, इलीगल यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज ए नेम। ऑब्जेक्ट का नाम हमने इलीगल यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास है सॉल्व है, बी सी 0 है, वाई ऑफ 0 है, और नीचे जो लिखा हमने वाई ऑफ n प्लस 1 सॉल्व है, बी सी एल जो है ये हमने डिफाइन किया है वाई ऑफ n प्लस 1। तो लिखने में तो हमें एरर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। आप इसमें याद रखेंगे जब मैपल में हमने जैसे बी सी 0 लिखा है तो ये 0 नीचे लिखा आना चाहिए। इसके लिखने में शायद कोई एरर है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। आपने ये देखा, अब मैंने टाइप किया तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए, ये जो रिज़ल्ट है ये नॉट जो है ये नीचे आना चाहिए। तो ये या तो यहाँ स्पेस का ये यूज़ हुआ है, स्पेस का, इस मिस्टेक की वजह से ये हो रहा था। आप यहाँ आप देखें तो ये देखें वाई नॉट लिखा हुआ नीचे आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है वाई नॉट। सेम इशू जो है वो यहाँ पे भी है शायद, जो हमने दूसरी इक्वेशन में देखा कि एक तो ये जो y3 लिखा हुआ आ रहा है ये नीचे आना चाहिए मेन यहाँ पे। तो अब देखें आपके पास जो है y3 भी जो है वो नीचे आ रहा है। सेम इशू यहाँ पे भी है, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया तो ये, और यहाँ पे भी है ये, यहाँ हमने एक्स्ट्रा स्पेस ली है वहाँ से कॉपी के दौरान। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इससे एरर रिमूव करना आपको आ जाएंगे। तो ये हमने लिख लिया। इसमें आपने ये सीखा कि बाउंड्री कंडीशंस जो थी, दो कंडीशंस थी, एक को हमने नाम दे दिया 0, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बी सी 0, और दूसरी जो है बी सी एल। अब हमने ये लिखा कि इसको सॉल्व किया हमने बी सी 0 को विद जो है वाई ऑफ 0। जब हम वाई ऑफ 0 को वर्ड हमने यहाँ लिखा तो दैट्स मीन हमने ये कंडीशन यूज़ की है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ बी सी 0, तो अब आप इसका सोल्यूशन चेक करें। यहाँ पे बी सी 0, आई हैव मेक अ मिस्टेक हेयर कि हमने बी सी 0 जो है वो ये लिखा हुआ है, इसके साथ वाई भी मैंने करना है। तो ये है, सॉरी, यहाँ पे जो कि बी सी 0 को यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करना है। आप देखें, यानी कि बी सी 0 को y के अंदर पुट करना है, मीन कौन सी के अंदर पुट करना है, जो हमारी है इक्वेशन है y में जो वैल्यू है बी सी 0 की, मीन सी नॉट की, वो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर ली है। तो अभी आपने यहाँ पे इस कमांड का फ़ायदा क्या देखा कि अभी हमने ये किया कि जहाँ पे y ऑफ 0 लिखा हुआ है उस 0 की जगह हम लोगों ने सी नॉट जो है वो पुट कर दिया। तो इक्वेशन ये दो बनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे बहुत ख़ास कमांड है जिसको हम कहते हैं जी विद लीनियर अलजेब्रा। अब जब हम ये कमांड यहाँ पे दे रहे हैं तो इट मीन टू हमने लीनियर अलजेब्रा का इसमें अब हम यूज़ करेंगे। आपने यहाँ देखा कि सेमी कॉलन पड़ा हुआ है, अगर आप इसको सॉरी कॉलन था तो विद लीनियर अलजेब्रा लिखा आ रहा है। तो मैं अगर ये कॉलन भी हटा दूँ तो
ये तो अगर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कॉलन डालूँ तो ये मेरे पास आउटपुट नहीं देता, लेकिन उसको रीड कर लेता है। अब मेरे पास जो है यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर, वो वैल्यूज़ जो मैंने डिफरेंशियली फाइनाइट डिफरेंस की रखी है। तो ये मेरे पास है वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, इसमें ढेर सारी मिस्टेक्स हैं। अनएबल टू मैच द डेलीमीटर्स, जो इट मीन्स ये हमें कह रहा है कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं वो मैच नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ देखें ये एच के ऊपर पावर 2 है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। इसके ऊपर पावर है, पावर डाल ली, एच स्क्वायर डाल लिया, और इसके अलावा जो है बाकी जो टर्म्स हैं उनमें भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो यहाँ से हमें वो दिखा देगा। इंटर प्रेस किया फिर मिस्टेक है। सबसे ख़ास बात ये कि ये ब्रैकेट यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो सब्स्टिट्यूट के साथ डॉट आ गया है, ये नहीं आना चाहिए, और कहीं डिफरेंशियल के साथ कोई डॉट एक्स्ट्रा ना आए। यहाँ पे गलती से y के साथ डॉट आ रहा है, और इसके अलावा जो है ये चूँकि लिखा नहीं है, ये पहले से कंपोज है पेपर के अंदर, तो इसलिए एरर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे पहली बात यह है कि ब्रैकेट्स का इशू है, तो जो यहाँ से शुरू हो रही है, मैं इसको साइज़ को मज़ीद छोटा करके देख लेता हूँ। अब आप देखें ये जो ब्रैकेट है, जैसे लास्ट वन, और इसका साइज़ मिनिमाइज कर लें, ये ब्रैकेट ये यहाँ से शुरू हो तो गई है, लेकिन इसको आप गौर करें तो ये ब्रैकेट यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से ब्रैकेट मिस है, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम ये ब्रैकेट यहाँ डालें तो हमारे पास जो फाइनल ब्रैकेट है उसको चेक करें तो अब ये कंप्लीट आ रही है। अब इसके अलावा और भी इसमें मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट है डिफरेंशियल ऑफ वाई ऑफ एक्स में, यानी सेकंड डेरिवेटिव की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर कामा फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है वाई ऑफ आई प्लस 1 माइनस वाई ऑफ दिस डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब हमारे पास एक और मिस्टेक ये है कि ये ब्रैकेट जहाँ से हमने शुरू की है सब्स्टिट्यूशन के लिए, इस ब्रैकेट को भी हमने ठीक करना है। यहाँ पे होना यूँ चाहिए कि ये ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू होके जो डिवाइड में है वो यहाँ क्लोज हो रही है, y इज इक्वल टू दिस वन, और ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करने का तरीका, यहाँ से सबसे आप यहाँ देखें तो जो कंडीशंस हमारे पास हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ जो ही क्लिक किया तो मेरे पास जो लाइन एरो है वो दिखा रहा है कि ये ब्रैकेट जो है वो कहीं पे भी क्लोज उस तरह से नहीं हुई है, और इस ब्रैकेट को देखें तो ये कंप्लीट जो है सब्स्टिट्यूट के अंदर आई हुई है। लेकिन हमें जो इशू है वो ये है कि ये ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज नहीं आनी चाहिए। ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी यहाँ आके, फिर भी ये ब्रैकेट जो है वो उसको कंप्लीट सब्स्टिट्यूट और सेकेंडली एंड देन एवलिएट। इसको मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो टर्म्स हैं यहाँ पे गौर करें। ब्रैकेट्स का यूज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे यहाँ जो ही मैंने क्लिक किया तो ये ब्रैकेट लास्ट तक जा रही है, इट्स मीन कि ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ क्लोज होनी चाहिए थी। अब आप इसको चेक करें सब्स्टिट्यूट के ऊपर तो सारी आ रही है, इट मीन कि ये ठीक है। ये वाली टर्म जो है ये ठीक लिखी हुई है यहाँ तक, और इस टर्म के अंदर आप देखें तो ये इसकी जगह ये वाली जो टर्म है ये होल डिवाइड हो रही है, इससे इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके होल डिवाइड हो रही है 2h, और इसकी जगह हमने ये पुट करना है। यहाँ पे ये एरर देगा हमें, या तो फिर ये हो गया, और फिर x इक्वल टू आई एच, और ये इसको हमने हल किया
तो यहाँ पे है मिसिंग ऑपरेशन जो है, आप इसको ओवरऑल रन करें। ओके, अब इसके साथ साथ चूँकि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन में एरर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक ब्रैकेट मिस है, ये मैंने मिस किया है, तो मैंने फोकस नहीं किया, तो यहाँ पे ब्लैंक दे रहा है चूँकि बाउंड्री कंडीशन ज़ीरो जो है इसको सब्स्टिट्यूट करने में। मैं इसको दोबारा से यहाँ से पुट करता हूँ। चलें, इसको जब हम स्टार्ट ले रहे हैं, मैं सारी चीज़ों को चेक करें वन बाई वन। जैसे हमने यहाँ लिखा सब्स्टिट्यूट, तो ये जो ब्रैकेट है ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। अगर हम देख लें कि एच के दरमियान अगर वो मल्टीप्लिकेशन को नहीं पढ़ रहा, मीन आपने दोबारा से इसके अंदर मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार डालेंगे तो आपको ये पॉइंट नज़र आएगा। अभी जो है ये यहाँ पे देखें, यहाँ हमने गलत लिखा हुआ है कि ये जो है, ये जो लिखी हुई टर्म है इसके दरमियान प्लस या माइनस आता है, +2 या +1, तो ये है हमारे पास +2 इंटू वाई ऑफ आई डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अभी ये जाके अभी ठीक हुआ है। इसमें आप जब एरर आता है तो इसमें बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि आप अगर उसको तरतीब से देखें तो वो हमें दिखाई देता है। अब अभी हमने मज़ीद इसको इम्प्रूव नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि y एट 0, इसमें हम ये कर रहे हैं कि BC1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट का सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि सॉल्व करते हुए। अच्छा, इसका आपने अरेंजमेंट लाजमी याद रखनी है कि हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आपने जिस पे अप्लाई करनी है, मीन बाउंड्री कंडीशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करनी है। मीन अगर आपने BC0 मीन कि ये वाली जो कंडीशन है इसको आपने y ऑफ 0 में रखना है, तो मीन y ऑफ 0 यानी ये जो टर्म है ये हमने इसकी जगह पुट करनी है। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे माइनस का वर्ड अगर यूज़ करें तो आप इसके रिज़ल्ट चेक करें तो आप देखेंगे सेम रिज़ल्ट आपको मिला है। इसको भी अगर आप माइनस करें तो ये देखेंगे नीचे वाला सेम रिज़ल्ट आप यहाँ से लेंगे। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो निकाल ली है। नेक्स्ट है हमारे पास है हमारे जो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब जो है ना लूप का यूज़ कर रहे हैं। एट द एंड मैं इस सारे लेक्चर को रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे लूप का जो है वो हम इसका हमने यहाँ पे वो लूप लगा लिया, इसको रन किया तो ये देखें हमारे पास दो इक्वेशनें बनी हैं जो कि लूप लगाने से हमने लिखा फॉर ए फ्रॉम 1 to n डू। व्हाट इज मीन बाय द ए, हमने स्टार्ट लिया ए से और फिर हमने जाना कहाँ है, ए की जगह हमने लिख दिया 1 से n, और फिर हमने यहाँ पे जाना इक्वेशन जो है ए, जो इक्वेशन है वो बनी है ए और सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे एक एरर है, चूँकि देखें नीचे सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप यहाँ पे ये जो डॉट पड़ा हुआ है ये, और यहाँ से आप इसको रन करें तो ये आपकी बनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसके इस इक्वेशन में आपके पास लिखने में जो है, अब आपका पहला है तो ये है कि यहाँ पे ए हम जो है वो क्या ले रहे हैं। तो ए जो है हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसको ए जो है उसको फ्रॉम 1 से लेके एंड तक। अब ए कहाँ है, तो ए जो है स्टूडेंट वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि आई को हमने ए कह दिया है, आई को हमने ए कह दिया। तो लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे आई लिखें तो देन ये जो टर्म है ये हमें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, और ये जो है रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास ये आ गए। तो इट मीन हमने बाद में जाके आई की जगह जो है वो यहाँ पे मैंने दोबारा से ए लिख लूँ तो आपने देखा रिजल्ट्स जो हैं इस फॉर्म में आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास है कि अगर यहाँ इसके मीनिंग अगर ये समझें इस लूप के आप, तो
ये ऐसे है कि आपने लिखा फॉर ए फ्रॉम 1 टू एन डू। अब आपका पहला सवाल ये है कि वेयर इज ए, तो आपने ये कहा कि ए मीन टू आई, ठीक है, आई जो है वो ए के इक्वल है। तो सेकेंडली हमने कहा कि किसके अंदर ये हमने लूप लगाना है, तो वो हमने लिख लिया जी ई के अंदर। अगर हम इसी फॉर्म को यहाँ से मैं ज़्यादा आसानी यही है कि मैं लिखूँ आई, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई, और यहाँ पे भी मैं आई लिखता हूँ। मेरे पास यहाँ एक एरर जनरेट हो रहा है, जो कि मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूट जो है वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। आप क्योंकि मेरे पास जो है ये लूप जो है, मैं आई की जगह अभी मुझे वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी। आप इसको देखें तो ये जो है हमारे पास इसका रिजल्ट है, आप देखें तो सेम आपको रिजल्ट मिला है। मीन टू कि आपने लिखा फॉर आई फ्रॉम 1 टू एन डू, इक्वेशन आई जो है उसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन आई के रख लिया जो जी ई थी, जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी, तो इसमें हमने आई को जो है ना वो वैल्यूज दे दी हैं। अब हम यहाँ से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लिया, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं जो है फाइनाइट डिफरेंस को भी और बैकवर्ड डिफरेंस को भी। ये मेथड जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये फाइनाइट डिफरेंस जिसमें हम कहते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस है, और ये है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस में ये टर्म आ गई। ये जो है पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है इसकी टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए इसका दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन और ये सारी चीज़ें। मैं रिपीट कर देता हूँ सिंपली इसको थोड़ा सा। वो ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे रीस्टार्ट लिखा, डिजिट लिख लिए 5, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। इक्वेशन को डिफ़ाइन करने के बाद हमने एन डिफ़ाइन किया और बाउंड्री कंडीशन डिफ़ाइन की है। यहाँ पे विद लीनियर अलजबरा, यहाँ पे जब लीनियर अलजबरे का हम यूज़ करते हैं तो ये कमांड हटा के, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा आपने फाइनाइट और बैकवर्ड डिफरेंस थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन देखी और एरर रिमूव करना इस लेक्चर में कुछ हद तक देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका पार्ट हम रखेंगे उसमें हम मज़ीद जो है ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिमूव भी करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।